अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी और इन्जॉय कर रही होंगी ये सर्दियाँ। तो जी आजकल सर्दियाँ भी हैं और सीज़न भी है बड़ा टॉप का और शादियाँ ही शादियाँ हो जा रही हैं और इतनी ज़्यादा शादियाँ हो ही जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस साल ना पिछले साल की बनिस्बत कुछ ज़्यादा ही शादियाँ हो गई हैं, क्योंकि हर जगह हर घर जिसकी बात सुनो यही मेरे सुनने में आ रहा था कि उसकी शादी है, इसकी शादी, उसकी शादी है। तो मुझे ये लगा कि इस साल जो है ना, इस साल ही शादियों का है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सी शादियाँ हुई हैं और इसके साथ साथ जो है ना कुछ लोगों के घरों में गमियाँ भी हुई हैं, दुख तकलीफ़ भी हुई है, क्योंकि सर्दियाँ इस दफ़ा ज़्यादा थी। तो कुछ लोगों को जैसे कि फालिज और हार्ट अटैक वगैरह के प्रॉब्लम्स भी काफ़ी पेश आए। तो खैर ये जो शादी थी ये थी दोपहर की, क्योंकि जो दुल्हन थी उसे जाना था आउट ऑफ सिटी, तो इसलिए ये जो है ना दिन में शादी हुई थी और दिन के वक्त जो है ना शादी निमट गई थी और हम वापस आ गए थे घर पर आए। तो जी ये थे नेक्स्ट डे के क्लिप्स। तो इसमें जो है ना हम लोग बना रहे थे कोफ्ते, अंडे वाले कोफ्ते। तो यहाँ पे मैंने इसकी पूरी रेसिपी जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं की थी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पूरी रेसिपी भी दे दूँगी, लेकिन ये कि मैंने ना कुछ चीदा से जो थी ना क्लिप्स ले लिए थे, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो गया, सर्दियों के साथ साथ ना सुस्ती इतनी कोई हद की छा गई, इतनी कोई हद की छा गई कि बस मत ही पूछे। दिल ही नहीं चाहता वीडियो बनाने को या बैठ के आप ना कुछ करें या रिकॉर्डिंग करें। बस दिल कहता है कि थोड़ा बहुत जो काम कर लेते हैं वो कर लिया तो कर लिया, वरना तो बस दुबके रहो या सोते रहो। नींद कितनी आती है, उफ माय गॉड। लगता है कि इस गर्मियों की ना सारी नींदें जो है ना हम सर्दियों में पूरी करते हैं। खैर तो यहाँ पे हमारे कोफ्ते जो थे ना अंडों में जा चुके थे, सॉरी अंडे जो है ना कोफ्तों में जा चुके थे और कोफ्ते जो थे वो कढ़ाई में जा चुके थे। तो कोफ्ते भी तैयार हो रहे थे, दूसरी तरफ पे बन रही थी रोटियाँ और ये जी हमारा गर्मा गर्म खाना जो था ना वो रेडी हो गया था। और आजकल सर्दियों में ना बस दिल करता है कि खाने हो अच्छे अच्छे तरह तरह के गरम गरम मज़े के, और मीठा खाने को कितना दिल करता है जिसकी हद ही नहीं है। सर्दियों में ना किस किस ने अपना वेट बढ़ाया है। मैं तो ना अपना थोड़ा सा वेट बढ़ा ही लेती हूँ सर्दियों में। मुझे पता चलता है कि मेरा वेट जो है ना बढ़ गया है। तो क्योंकि सर्दियों में से बार बार ना दिल कहता है कि कुछ ना कुछ खाया जाए, और हम ना गर्म खाने खाते हैं, मज़े के लग रहे होते हैं, हलवा होता है गाजरों का और सूप वगैरह। तो ये एडिशनल चीज़ें जो ऐसी होती है ना, ये हम लोग खाते पीते रहते हैं, तो फिर माशाल्लाह से थोड़ी सी हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। और इसमें ये होता है कि हम लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह, सीड्स, नट्स, ये सब चीज़ें ले रहे होते हैं और चाय तो हमारी चल ही रही होती है। तो सर्दियों में चाय नहीं पी तो कुछ भी नहीं किया। अल्लाह क्या बताऊँ, ये जो हमारे पड़ोस में है ना, एक तो इतनी ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक लगा देते हैं या कभी नाते चला देते हैं और इतनी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से या नोहे चल रहे होते हैं, तो उससे ना काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। मैं जब वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो मसला होता है। एक तो वैसे ही इतने माड़े मुड़े से हैं, काम होता नहीं है हमसे, और ऊपर से जो है ना इसका यूट्यूब का काम नहीं होता। वैसे तो सारे काम करती हूँ माशाल्लाह से, मेरा घर नीट एंड क्लीन होता है, साफ़ सुथरा होता है, चमकता जो आता है तारीफ़ें करता है कि कितना नीट एंड क्लीन घर रखा हुआ है, कितनी सुघड़ है आप। तो तारीफ़ हर कोई करता है माशाल्लाह। लेकिन ये ना कि वीडियो बनाते ना फिर पता नहीं क्यों बंदा ना वो हो जाता है कि शायद इस वजह से कि अभी शायद हमें इसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। जब हमें इसका रिवॉर्ड आएगा तो तब हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, या मे बी कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और हम लोग सोचते हैं कि चले बाद में कर लेंगे। कोई एक स्ट्रिक्टनेस नहीं है हम पे, कोई पाबंदी नहीं है कि आपने करना है, डालना है, तो बस हम बिल्कुल फ्री हैंड होके चल रहे होते हैं। तो शायद ये वजह भी है। तो सेकेंडली ये है कि काम बहुत ज़्यादा होते हैं, काम का बर्डन होता है, फिर हर एंगल से बार बार कैमरे को रखना, रिकॉर्ड करना, ये भी थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी मुश्किल होता है कि आपने हर एंगल लेना है। अगर कोई रेसिपी बना रहे हैं तो उसका पूरा से आपने ना उस रेसिपी को रिकॉर्ड करना है, तो बार बार से ना हर एंगल से आपने रखना है, बनाते हुए दिखाना है, चीज़ें बतानी है। तो ये काफ़ी ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं, जिससे ना कि आधे घंटे का काम आपका 1.5-2 घंटे में जाके पहुंच जाता है। तो टाइम टेकिंग हो जाता है, और आजकल सर्दियां हैं तो टाइम जो है, दिन जो है छोटे छोटे होते हैं तो टाइम लगता नहीं है। लेकिन इससे ये होता है कि आपका जो चैनल है ना उसको काफ़ी डैमेज कर रहा होता है। ये चीज़ें आपके चैनल को बहुत नुकसान पहुंचा रही होती हैं, और आपका चैनल जो है ना वो डे बाय डे पीछे जाना शुरू हो जाता है। तो अगर आप मुसलसल डालती जाएंगी वीडियोस तो आपकी ऑडियंस जो है बढ़ेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। वैसे तो कामयाबी मिलनी नहीं है कि आपने 10-15 दिन में डालना है वीडियो में, तो 10-15 दिन से भी ज़्यादा हो गए मुझे इस दफ़ा वीडियो डाले हुए। तो खैर, तो ये था दोपहर का टाइम और हम जो है ना बाहर आए थे धूप लगवाने के लिए, थोड़ी ड्राइविंग शाइविंग करने के लिए। अगर आपके सनरूफ गाड़ी होना तो बहुत ही मज़ा आता है, और जो आपको सन एक्सपोजर है ना बहुत ही अच्छे से मिल रहा होता है, धूप
की जो किरणें हैं ना वो बहुत अच्छे से आपको आ रही होती हैं, और ना विटामिन डी जो है ना वो भी आपको बहुत अच्छे से मिल रहा होता है। सर्दियों में ना हमें विटामिन डी की अशद ज़रूरत होती है, तो इसको ना आप सर्दियों में ख़ास तौर पे ना मेंटेन रखा करें। सर्दियों में ज़्यादा सोने की एक ख़ास वजह जो है ना वो ये भी होती है कि आप में जो है विटामिन डी की जो है ना डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका मूड ऑफ रहता है, आपका जी चाहता है कि आप सोते रहें, काम करने की हिम्मत नहीं होती और कुछ भी करने को जी नहीं चाहता, और कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और ना उनको अच्छा नहीं लग रहा होता, बिल्कुल सन्नाटा सूना सूना सा लग रहा होता है। सर्दियों का जो सीज़न होता है उसमें वो बहुत उदास फील करते हैं अपने आप को। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना ये हमारे विटामिन डी से जो है ना कनेक्टेड होती हैं। अगर ये विटामिन जो है ये अगर कम हो जाता है तो फिर आपको ना इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों के लिए आप एक काम क्या करें कि आप हर 3 माह के बाद जो है ना अपने ब्लड रिपोर्ट्स करवा लिया करें, और अगर 3 माह ना हो तो कम से कम 6 मंथ में आपने करवा लेने चाहिए। उससे ये पता चल जाएगा कि आप में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते हैं तो फिर मसाइल का शिकार हो जाते हैं। आपने टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, वॉक शॉक करनी है, अपनी ज़िंदगी में जो है ना दौड़े वोड़े लगानी है। अगर नहीं लगाई ना तो फिर आपकी जो दौड़े हैं ना वो हॉस्पिटल में लगना शुरू हो जाएंगी और आप वहीं पर ही तक के महदूद होकर रह जाएंगे। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, आगे की तरफ देखा करें, खुश रहा करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें और हंसा करें, दिल खोल के अच्छी दोस्तों से मिला करें, और अपने इर्द गिर्द अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखा करें, उनके घर आया जाया करें। क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग बिल्कुल अकेले रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं, वो उनकी ना नफ्सियात पे काफ़ी बुरा असर पड़ रहा होता है और वो मतलब काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए अपना भी ख्याल रखें, अपने अड़ोस पड़ोस का भी ख्याल रखें। तो एक हदीस भी है ना कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, मेल जोल रखें, उनका अता पता होना चाहिए। और आजकल किसी को किसी का अता पता नहीं है कि वो किस हाल में है, कैसा है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें तो आप भी सेहतमंद रहेंगे और अड़ोस पड़ोस भी आपका खुशहाल होगा। तो यहाँ ही तक था मेरा व्लॉग। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।